अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। अज़ीज़ान मोहतरम, जब मौलाना सिंधी कराची में अपने कर्ज अदा करके दारुल रशाद पीर झंडे में आ गए तो इत्तेफाक ये हुआ कि मौलाना वहाँ पे बीमार हो गए। अल्लाह के अजीब मामले हैं। अल्लाह ताला जल्ल शानहू जो लोग अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं उनके रास्ते खुद बनाते हैं। और मौलाना की बीमार होना भी मौलाना के लिए एक नुसरत साबित हुई। अब मौलाना वहाँ पे सेहतयाब नहीं हो रहे थे। बिलाखिर डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि मौलाना को कोयटा ले जाएं और कोयटा पे वहाँ की आब हवा में मौलाना सेहतयाब हो जाएंगे। इस तरह मौलाना कोयटा पहुँचे गए। जब कोयटा पहुँचे तो वहाँ का CID का आदमी आकर मौलाना से मिला कि हज़रत फरमाएं कैसे कोयटा आना हुआ। तो मौलाना ने फरमाया कि मैं बीमार हो गया हूँ, डॉक्टरों ने मशवरा दिया है कि आप कोयटा चले जाएं, वहाँ पे सेहतयाब हो जाएंगे, फिर मैं सेहतयाब होकर पेशावर चला जाऊँगा। CID आदमी वाला आदमी बहुत खुश हुआ और चला गया वहाँ से। अब मौलाना वहाँ से अफगानिस्तान जाना चाह रहे थे, लेकिन मौलाना के पास पैसे नहीं थे। बिलाखिर मौलाना ने चंदा किया, जो चंदे से सिर्फ 200 रुपये मिले। अब 200 रुपये ना काफ़ी थे वहाँ जाने के लिए। वमन यतवक्कल अल्लाह फहुव हस्बुह। अजीब हमारे असलाफ के मामले हैं कि वो बगैर 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 सैर सामानी के अल्लाह के रास्ते में इनकलाब बर्मा करने के निकल पड़ते हैं और ये नहीं इंतज़ार करते कि असबाब ये मुहैया है या नहीं है, चले जाते हैं। इस तरह मौलाना भी चले गए। पैसे नहीं थे तो शेख अब्दुल रहीम के ख़ानदान वालों को पता चला कि मौलाना का पैसा अफगानिस्तान जाने के लिए पैसे नहीं है, तो उनकी औरतों ने अपने जेवर बेचकर शेख अब्दुल रहीम के हवाले किया कि ये मौलाना को दे दें कि वो अफगानिस्तान चल जाए। हमारी औरतें भी नजर आती हैं। हालांकि औरतें अपने जेवरों से बहुत मोहब्बत करती हैं, लेकिन वो अपनी मोहब्बत वाली चीज़ देकर बेचकर मौलाना को पैसे दे दिए। फिर मौलाना ने अपने खादिम अब्दुल्ला को कहा कि आप किसी रहबर का इंतज़ाम करें। तो अब्दुल्ला गया। बिलाखिर एक लड़का अख्तर अफगानी को लेके आ गया और उसके तय हुआ कि आप मौलाना अफगानिस्तान ले जाएंगे, लेकिन गैर मारूफ रास्ते थे, क्योंकि मौलाना पर CID की नज़र है। मौलाना को गिरफ्तार कर देंगे। अख्तर अफगानी इस पर राजी हो गया। फिर मौलाना को गैर मारूफ रास्ते से लेके गया। फिर मौलाना काफिला बाद नमाज अशा इन 5 अफराद के शामिल था। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, मौलाना अब्दुल्ला लगारी, मौलाना मोहम्मद साहब मशहूर अब्दुर्रहमान, नूर मोहम्मद बरादर मौलाना अब्दुल्ला लगारी, मौलाना अब्दुल्ला अफ़गानी और रहबर अख्तर अफ़गानी था। ये 5 लोग शामिल थे जो मौलाना का काफिला चला था और गैर मारूफ और मुश्किल गुजार रास्तों से होता हुआ बिलाखिर अफगानिस्तान के एक इलाके शरादक में पहुंचा। तो वहाँ पे मौलाना की मुलाकात शरादक के जो हाकिम थे वो कहीं दौरे पर गए हुए थे, तो वहाँ पे मलिक से मौलाना की मुलाकात हुई। तो मलिक ने उनसे पूछा हज़रत कैसे आना हुआ। बहुत ज़्यादा वो खुशकुल्की से मौलाना से पेश आया। मौलाना ने फरमाया कि हमें अंग्रेज़ गिरफ्तार कर रहे थे, हम वहाँ से बचा कर यहाँ अफगानिस्तान पहुँचे हैं। अभी ये बात चल रही थी तो कुछ लोग सरदे लेकर मौलाना के सामने रख दिए। एक आदमी आया और सरदे लेकर मौलाना के सामने रख दिए। तो मौलाना ने मौलाना अब्दुल्ला लगारी को बोला कि इसे 1 रुपया दे दो। जैसे उसे 1 रुपया मिला वो बहुत खुश कर भागा चला गया। इतने में दूसरा आदमी आ गया, उन्होंने सरदे रख मौलाना के सामने रख दिए। तो मौलाना अब्दुल्ला लगारी बोला इसको 1 रुपया दे दो। फिर तीसरा आदमी आया, उसको 1 रुपया मिल गया। फिर चौथा आदमी आया तो आखिर मलिक ने उसे भगा दिया। अब मलिक दिल में सोच रहा था कि ये मौली तो नहीं लग रहे हैं, क्योंकि मौलियों के पास इतना पैसा नहीं होता। उस जमाने में हुआ ये था कि जब अमीर अब्दुर्रहमान अफगानिस्तान के सल्तनत का वाली मुकर्रर हुआ था तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों को गिरफ्तार करवाना शुरू कर दिया था। जो भी भाग गए
जो बच गए वो हिंदुस्तान भाग गए, और अंग्रेज से अमीर अब्दुर्रहमान ने कहा था कि इन्हें गिरफ्तार करें, और वो बेचारे हिंदुस्तान में छुपते फिर रहे थे। फिर जब अमीर हबीबुल्लाह, अमीर अब्दुर्रहमान का इंतकाल हुआ, अमीर हबीबुल्लाह बरसर इक़्तिदार आया, तो उन्होंने ऐलान किया कि भाई जितने भी हमारे रिश्तेदार बाहर गए हुए हैं अफगानिस्तान आ जाएं, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो मलिक ने सोचा हो ना हो ये शाही खानदान के लोग हैं जो वापस आए हैं। बहरहाल मलिक ने कहा कि हजरत मैं काम से जा रहा हूँ, मेरा लड़का आपकी ज़ियाफ़त करेगा, आपकी खिदमत करेगा। मौलाना ने फरमाया हम अपने घर में आ गए हैं, आपकी मेहमान की हमें ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपके मस्जिद के मौलवी साहब और खादिम की भी हम ज़ियाफ़त करेंगे। और इस तरह ज़ियाफ़त की। दूसरे दिन मलिक ने मौलाना की मुलाकात वहाँ के काजी से करवाई। काजी, वहाँ का काजी जो था वो दारुल उलूम देवबंद का शागिर्द था। जब मौलाना से मिला तो बहुत खुश हुआ, और उन्होंने मौलाना से पूछा हजरत कैसे आना हुआ, तो मौलाना ने कहा कि मोइनुस सल्तनत इनायतुल्लाह खान ने हमें ख़त भेजा है कि आप आ जाएं। तो काजी ने फरमाया कि हजरत आपके पास ख़त है? तो मौलाना ने कहा नहीं, हम उसको छोड़ कर आ गए हैं, इस डर की वजह से कहीं पकड़े ना जाएं तो गिरफ्तार हो जाएंगे, ख़त देकर लोग हमें गिरफ्तार कर देंगे। तो काजी ने ठीक है। फिर काजी ने उसकी मुलाकात हाकिम से, यानी वहाँ का जो कमिश्नर था उससे मुलाकात करवाई। कमिश्नर जो था उस पर वैसे भी कंधार का गवर्नर नाराज़ था और इरादा रखता था उसे महजूर करने का। तो काजी ने कहा हाकिम को कि ये इनायतुल्लाह खान के मेहमान हैं, आपको वैसे भी कंधार का गवर्नर महजूर करेगा, ये इनायतुल्लाह खान के मेहमान जब इनायतुल्लाह से मिलेंगे, आपसे अच्छा सलूक करेंगे, तो वो वहाँ पे आपकी तारीफ़ करेंगे। तो हो सकता है इनायतुल्लाह खान आप जब माजूर हो जाएं तो दूसरी जगह आपको मुकर कर दें, इसलिए इनसे अच्छा बर्ताव कीजिए और इसे राहदारी लिख दिए। फिर हाकिम ने मौलाना को राहदारी भी लिख दी और खतूत पे दे दिए कि आप कंधार चले जाएँ। और इस तरह मौलाना को खतूत मिल गए और मौलाना कंधार के लिए रवाना हो गए। कल बाद में इंशाअल्लाह ताला कंधार का हाल अहवाल करेंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे हामी और नासर हो व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।